अजीज़ान मन, पाकिस्तान पे काबिज जो इस वक्त हुक्मरान है यजीद वक्त आसिम मुनीर और उसका अर्दली इतने मनहूस हैं कि ये कोई भी अपनी चोरी छुपा नहीं सकते, या इनके साथ जो होती है वो इन्हीं की अपनी जो सो कॉल्ड हुकूमत है उससे बात बाहर आ जाती है। और चाइना ने हालिया विजिट के अंदर जो भी हमें बताया गया, दिखाया गया, वो टोटल बकवास थी। दरअसल आसिम मुनीर उर्फ यजीद वक्त की दुम के ऊपर पैर रख के और उसकी अर्दली की दुम के ऊपर पैर रख के चीनियों ने मरोड़ा है, और चीखें जो है वो हल्की हल्की से निकली हैं। और इसीलिए उन चीखों की शिकायत करने इस वक्त इसहाक डालर साहब जो हैं, मुंशी साहब जो हैं, वो जा रहे हैं, तशरीफ लेके जा रहे हैं अमेरिका, और जाके बताएंगे कि हमारे साथ हुई क्या और अब हम करें क्या। क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आजाद तो है नहीं, और पाकिस्तान जो है वो एक उधार से दूसरे उधार के ऊपर चल रहा है। अब अगर चीनियों से मजीद उधार लेना है तो जाहिर बात है कि अमरीकियों से इजाजत लेनी पड़ेगी, या अमरीकियों को कहना पड़ेगा, उनकी डिमांड्स बड़ी सख्त हैं, आप हमें उधार दे दें बराए मेहरबानी। हुआ क्या, कहानी क्या है जो किसी को बताई नहीं जा रही, अंदर खाते चल क्या रहा है, वो आपका भाई आदिल राजा आपको बताएगा। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 29 मई 2026 है, 4 दिन बाद ही सही लेकिन असल कहानी बाहर आ चुकी है। अमेरिका तो ये जा रहा है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन चाइना के अंदर हुआ क्या, चाइना में बात क्या हुई है। चाइना के अंदर बात ये हुई अजीजा नेमन कि चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया है, पहले उसके ऊपर गौर कर लीजिए। चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि चाइना स्टैंड्स रेडी टू फर्दर एडवांस द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड पुश फॉरवर्ड मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बिटवीन द टू कंट्री। देखें, बात यह है कि चाइना ने की यहां पे टेक अवे क्या है स्टेटमेंट में भी ऑफिशियली, हमारी जो अंदर की खबरें उसके ऊपर इसके फौरन बाद में आता हूं। की टेक अवे ये है कि चाइना ने कहा है कि हम रेडी हैं लेकिन कमिटेड नहीं है। क्यों नहीं कमिटेड भाई, क्या रोला पड़ गया है? पहले तो रॉ जो हमारे पास इंटेल है कंफर्म्ड वो आपको बता दें। चाइना ने, पाकिस्तानियों ने मजीद हमेशा की तरह जाके कशकोल फैलाया, पैसा मांगा। आसिम मुनीर भी ईरान से दौड़ा दौड़ा वहां पे गया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को खुश किया कि माई बाप हम ईरान के साथ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आपके इंटरेस्ट हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, मेहरबानी करें कोई डॉलर मालर ढीले करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद पड़ा हुआ है वो जरा खोलें, हमारे ऊपर मेहरबानी करें, डॉलर दो ना जनाब। चाइना ने आगे से इनकी कहा कि हाँ हाँ गुड गुड, शाबाश, अच्छा काम किया तुमने, है तुम जो है वो वहां पे अच्छा पीस मेकर जो तुम कहानियां कर रहे हो अच्छी कर रहे हो, करते रहो कहानियां, होना कुछ नहीं है, असल में तो गेम हमारे पास है। चाइनीज बड़ा सटल खेलते हैं, एक तो लड़े बगैर जीतने का फन है और दूसरों को लड़वा के जीतने का फन उनको आता है। साथ ही चाइना ने कहा कि भाई पैसा निश्ता, ठीक है, पैसे नहीं आ सकता, हम तुम्हें डॉलर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। 2005-6 में तुमने हमसे कोई 6-7 बिलियन डॉलर उठा के 2 सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन डिवीजन बनाए थे, दोनों फेल हैं। हमारे ना चाइनीज नेशनल वहां पे सेव है ना हम खुद सेव हैं। और चाइना ने कुछ डिमांड्स रखी हैं, उन्होंने कहा हम तुम्हें इतने अरसे से कह रहे हैं और तुमने हमें कमिट किया था कि तुम हमसे क्या मांग रहे हो, ड्रोन मांग रहे हो, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मांग रहे हो, J-35, हम सब पाकिस्तान लाएंगे लेकिन खुद चलाएंगे, तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। अमरीकियों को तुम फुद्दू फिक्स कर सकते हो F-16 काउंटर टेररिज्म के नाम के ऊपर लेके, हमें नहीं तुम फुद्दू फिक्स कर सकते। हम तुम्हारे पड़ोस के अंदर बैठे हुए, हमारा अपना इंटेलिजेंस बेस कराची में बनेगा, $6 बिलियन हमने पिछले साल ही जो है अलॉट किया हुआ है उसका बजट, तुम उसको बनने नहीं दे रहे। और जवानी के अंदर ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारा अपना मिलिट्री बेस बनेगा, वहां पे हम लेके जाएंगे, J-35 खुद उड़ाएंगे, तुम्हारे हवाले हम नहीं कर सकते। लेकिन ये अब अमेरिका राजी नहीं है इस बात के ऊपर, क्योंकि तुम्हारा तो इंटरेस्ट पाकिस्तान के जर्नैलों और पाकिस्तान के सियासतदानों का अमेरिका के अंदर है। तुम्हारे बच्चों तो जो है वो न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट खरीदते हैं, तुम उनको लेके देते हो अपने हराम की कमाई के, तुम कोई उनको बीजिंग में तो अपार्टमेंट खरीद के नहीं देते हो। ये बातें तो बहरहाल मैं आपको मेटाफोरिकली कर रहा हूं, लेकिन रॉ इंटेलिजेंस जो है वो 100% कंफर्म है कि चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे और इससे रिलेटेड पाकिस्तान को कोई भी मजीद इन्वेस्टमेंट या लोन देने से इनकार कर दिया है और कहा है $40 बिलियन पहले पड़ा हुआ है, उसका हिसाब किताब पहले करो फिर आगे चलेंगे। और मेजर वजह उसकी जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान की जो रजीम है,
चाइना देखता है कि वो लेजिटिमेट रजीम नहीं है, उसकी लेजिटिमेसी लैक करती है, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, बगावत बढ़ती चली जा रही है, और उसकी वजह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट और चाइनीज इंटरेस्ट को हिट करने में, चाहे वो इंसर्जेंट्स बगावत कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी करवा रही है, बैरून मुल्क कोई भी करवा सकता है, इंडिया अमेरिका कोई भी करवा सकता है, स्ट्रेटेजिक जो उनके साथ कंपटीशन है वो तो उनका है, तो अगर वो भी करवा सकता है तो वो इसलिए करवा पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की रजीम की लेजिटिमेसी नहीं है, और उस वजह से इमरान खान को तो इन्होंने जेल में ढका हुआ है, तो इसलिए लेजिटिमेसी नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, इसीलिए जो है ये मामलात इनके कंट्रोल से बाहर हैं और बगावत बढ़ती चली जा रही है रोज बरोज। और उस बगावत को फाइनेंस करना बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन बगावत तो खुद भी अपने आप को भी जो है फाइनेंस कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हेरोइन का धंधा है वो इतना आम है, पूरी दुनिया का इस वक्त ग्लोबल ओपियम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान बना हुआ है, तो कोई इतना बड़ा मसला तो कोई नहीं है। लेकिन ये अब कहानी है, बाकी सब फसाने हैं। और मजीद हमारी जो रॉ इंटेल कहती है वो ये बताती है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी बताती है कि चाइना चाहता है कि बस अब दो किश्तियों के अंदर सवार जो तुम्हारी गेम है उसको अब खत्म होना होगा, तुम्हें या तो हमारे साथ चलना होगा या हमारे खिलाफ चलना होगा। और जब तुम वॉशिंगटन डीसी में जाके लॉबिंग करते हो, और उसके भी कागजात हमारे पास पहुंच चुके हैं, कल से हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था, आपके एपेटाइट जो है वो मुझे लगता है कि 3-3 वीलॉग पर डे का शायद नहीं है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसी चक्कर के अंदर मिस हो जाती हैं। तो कोशिश करूंगा कल का जो पहला वीलॉग हो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए हैं उनकी बुनियाद पे वॉशिंगटन डीसी में जो आपके पैसे खर्च करने जा रहे हैं लॉबिंग के ऊपर, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये साबित ये करता है कि बीजिंग में तो पैसे लगा के लॉबिंग नहीं कर रहे, वॉशिंगटन डीसी में पैसे लगा रहे हैं, अपने बच्चों को न्यूयॉर्क के अंदर फ्लैट लेके दे रहे हैं, अपना पैसा जो है ये अमेरिका के अंदर लेके जा रहे हैं, अपने जर्नल अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज को अमेरिका के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनकी अलाइनमेंट तो अमेरिका के साथ है, और चाइना कहता है सालो एक साइड पे किसी पासे लगो, हमसे भी तुम यारी तुमने लगाई हुई है, उनके साथ भी तुमने यारी लगाई हुई है, मतलब कि ये तुम्हारा ड्रामा क्या है, ये बस करो तुम ये ड्रामा, अब साइड चूज करो। और उसका इम्तिहान क्या है कि चाइनीज इंटेलिजेंस बेस कराची के अंदर बनेगा और जिवानी के अंदर जो है हमारा मिलिट्री बेस बनेगा। हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर तुम एक नई सिविल आर्म फोर्स बनाना चाहते हो, उसके लिए नए पैसे मांग रहे हैं, मैंने इसके ऊपर वीलॉग डिटेल के अंदर किया है। वो कहते हैं नहीं 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 बाबा नहीं, ड्रोन भी उड़ेगा, फाइटर जेट भी उड़ेंगे, हम खुद उड़ाएंगे, कराची से बैठ के उड़ाएंगे, सैटेलाइट ने उड़ाना है, हम अपना ड्रोन खुद उड़ाएंगे अपनी एसेट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने नेशनल्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे जाहिर बात है बेस बनेंगे, इंटेलिजेंस बेस कराची में, और मैं आपको बता रहा हूं जिवानी के आसपास जो है वो बेस बनेगा। और अगर तुम नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें मजीद कोई पैसे नहीं देंगे। अब तुमने अमेरिका से अगर इजाजत लेनी है तो ले लो। और उसी चक्कर के अंदर जो है ये इस वक्त इसहाक डालर को दौड़ाया जा रहा है कि वो जाके मिले मार्को रूबियो से और बताए कि वो बाबा चाइनीज हमें जो है वो डॉलर नहीं ढीले कर रहे और उनकी ये शरायत है, और हमें उनको ये बेसिकली वहां क्या कहानी प्रेजेंट करने जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। जो इनकी सोच है वो इसी तरह की है कि कहेंगे कि आने दो चाइनीज को अंदर, चाइनीज आएंगे जिस तरह अमेरिकी अफगानिस्तान में आए थे और पाकिस्तान में आए थे तो टारगेट मिला था और फिर उनके ऊपर अटैक करके डबल गेम की थी। ये अब उनको मनीरा मिस्त्री है तो डिसीवर बेच रहा है कि भाई चाइनीज को आने दो, उसके बाद मिलिट्री टारगेट चाइनीज होगा और यही इंसर्जेंट उनको हिट करेंगे। लेकिन भाई वो चाइनीज आपके पड़ोसी है, 7 समुंदर पार थोड़ी बैठे हैं, इतने आराम से फुद्दू नहीं लगने वाले, वो बड़े ठीक ठाक श्रूड बिजनेसमैन है। क्या तुम लोग ड्रामे करते हो? लेकिन जो कंफर्म मजीद इंफॉर्मेशन है वो ये भी है कि जनाब पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसकी एयरफोर्स है और नेवी है, उसने डिमांड की है कि वो खुद डिप्लॉय होगी पाकिस्तान में और अपने प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट करेगी। श्रीलंका के अंदर यह काम किया गया, लेकिन पाकिस्तान में बकायदा मिलिट्री बेसिस की डिमांड की जा रही है और इंटेलिजेंस बेसिस की डिमांड की जा रही है। और यह वाज़े पैगाम दिया गया है आसिम मुनीर को, जो दुम पे रख के मरोड़ा है और चीखें निकली हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग मुसलसल 2006 से अब तक 20 साल हो गए हैं, हम 20 साल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम पे पैसे जाया कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो या तुम करना ही नहीं चाहते। यह भी बातचीत हुई है कि हो सकता है तुम करना ही नहीं चाहते।
हो सकता है तुम चाहते ही नहीं हो कि जी हमारे वहां पे हम स्टेबल हो जाएं प्रोजेक्ट्स, क्योंकि तुमने जो है वो एक टांका सेट किया है वॉशिंगटन डीसी में, और वो बड़ा मजबूत टांका है, उसके ऊपर तुम आंखें बंद करके एतबार करके उनको तो सजदे तुम कर रहे हो, और हमारे साथ भी तुम कहानी कर रहे हो। ठीक है, हमने जो है तुम्हारी मदद जरूर की है, तुम्हें मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी दी है, लेकिन मिलिट्री टेक्नोलॉजी अगर चाइना ने दी है पाकिस्तान को, तो बेसिकली तो उन्होंने बैटल वर्दीनेस ग्लोबल लेवल के ऊपर चेक की है अपनी टेक्नोलॉजी की, इंडिया के साथ जंग करवा के, और अब वो उनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर बिक रही है, चाइना की बिक रही है, क्योंकि वो साबित हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है कि यार वो काम शाम करती है। ये बात जहन के अंदर रख लीजिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि वाजे तौर के ऊपर अब पैगाम दे दिया गया है कि भाई चूज कर लो, वॉशिंगटन या बीजिंग, प्रायोरिटी किसको जानी है। अब पाकिस्तान हमेशा से जो है वो बैलेंस, बड़ा ही डिफिकल्ट स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग तो करता चला आया है, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आजाद तो नहीं है, वो तो वॉशिंगटन की डिक्टेशन के ऊपर चली आई है। अब बीजिंग कह रहा है कि यार पैसे हमसे लेने हैं, और वॉशिंगटन तो तुम्हें पहले दे बैठा है, आईएमएफ का कर्जा तुम्हारे पास होगा ज्यादा, लेकिन हमारा कर्जा भी $40 बिलियन पे पहुंच चुका है, और मजीद अगर तुम्हें चाहिए तो बेटा अब अपनी वो जो है ना सीधी लाइन पकड़ो, और ये काम नहीं हो सकता। और मजीद जो बात हमसे पता चली है उसमें यह भी बताया गया है कि जो चाइना के अंदर जो लोअर लेवल पे जो इनके डेलीगेशन गए हुए थे, लोअर क्या सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, वहां पे यह भी गिला किया गया है कि आपके जनरल्स के इंटरेस्ट वॉशिंगटन डीसी के साथ अलाइन है, और दूसरा पाकिस्तानी फौज में करप्शन बेतहाशा है, खासतौर पर जहां पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के अंदर, एफसी के अंदर टॉप जर्नलों से लेके कोर कमांडर क्वेटे से लेके नीचे हवलदारों और सूबेदारों तक अन्नेवा करप्शन है, उसके ऊपर बेतहाशा जो है वो चाइनीज ने गिला किया है। और चाइनीज को आसिम मुनीर ने अब जो प्लान बनाया है, जो इसहाक डालर करने जा रहा है, वो प्लान यही है कि यार अगर वॉशिंगटन डीसी नहीं मानता, तो इन्होंने जो टाइमलाइन बनाई है वो ये है कि यार अब फिर एक ही काम हो सकता है कि आसिम मुनीर सदर बन जाए 28वीं और 29वीं तरमीम करके, और डंडे डोली के प्रोग्राम के ऊपर जो है वो ऐसा एहतसाब करे जैसा इमरान खान भी नहीं कर सका, और वो पैसा लेके आए, जो कि टोटल ड्रामा है। कहते हैं जी हमने डॉलर की कीमत जो है वो कंट्रोल की हुई है, टोटल ड्रामा है। ठीक है, फौज पूरी एडहॉक बेसिस के ऊपर चल रही है, मेजर जनरल्स के लिए अपॉइंटमेंट्स खाली नहीं है, उनको लारा लगाया जा रहा है कि नया जनाब हम जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सेक्रेटेरिएट खोलेंगे, और सिविलियन इदारों के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट कर रहे हैं और सिविलियन इदारों पे कब्जा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बड़े गाक लोग हैं, वो भी इनके रस्ते में ऐसे ऐसे रोड़े अटका रहे हैं, इनको लगता है कि ये चला रहे मामला, ये नहीं चला रहे अजीजा ने मन। वो जो जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, उनको पहली की पहली तनख्वाह नहीं चाहिए, उनकी तनख्वाह 10 साल भी बंद हो जाए तो उन्होंने अपने सिस्टम विस्टम सेट किए हुए हैं, उनको तनख्वाहों पे गुजारा नहीं है। फौज की तनख्वाह 1 महीना भी ना गई तो आसिम मुनीर फुर हो जाएगा भाई, ये बात इनको अच्छे तरीके से पता है और ये इनको प्ले कर रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर का फिर भी ख्याल है कि वो सदर बनना चाहता है, अगस्त और सितंबर की टाइमलाइन है, और मुल्क को फाइनेंशियल ट्रबल से वो निकाल लेगा। लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रबल से निकलने वाला सीन यहां पे लगता सिरे से नहीं है, क्योंकि फौज के अंदर शदीद रिजेंटमेंट पाई जाती है। और अब जाहिर बात है ये तमाम अपना मुद्दा लेके कि यार हमें कोई डॉलर दो, या हमें कोई मदद करो, या हमें कोई रास्ता बताओ, हमारे लिए फैसला करो, या चाइनीज को आने दो। ये इसहाक डालर को भेजा जा रहा है वहां पे मार्को रूबियो से मुलाकात करके जरा एक बताएगा कि जी हम अब हमें बताएं, हम तो आपसे पूछ के चलते हैं और करते हैं जो भी करना चाहते हैं। जाहिर बात है कि यहाँ पे जरदारी साहब जो है उन्होंने अपना सिस्टम सेट किया हुआ है, बीजिंग के अंदर भी टांका सेट किया हुआ है, इसलिए टफ टाइम मिला है इनको। और यूएई के साथ भी उन्होंने सेट किया हुआ है, यूएई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर इसराइल से है, इसराइल का अमेरिका के ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो वहां भी उनका सिस्टम विस्टम पूरा सेट है। अमेरिका के अंदर भी उन्होंने अपना सिस्टम बड़ा सेट रखा हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे यूके एंड उसके अलावा डायरेक्ट बराह रास्त इसराइल के साथ भी जेनेवा के अंदर मुलाकातों के इल्जामात लगाए जाते हैं सो कॉल्ड इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने भी अपना सिस्टम सेट रखा हुआ है। इनको लगता है कि ये इनको पछाड़ लेंगे, लेकिन पछाड़ने वाला कोई प्रोग्राम नहीं है। आसिम मुनीर और उसकी फौज को लगता है कि वो इनको चला रहा है डाकू डफर अलायंस में, लेकिन डफर डाकुओं को नहीं चला रहे, डफर डफर ही है, डाकू डफरों को चला रहे हैं। यहाँ पे ये बात बड़ी वाजे है, और ये जो खबरें यहाँ पे बाहर आई हैं वो भी बड़ी क्लियर है। और चाइनीज कोई बेवकूफ नहीं है, उनको भी अच्छे तरीके से ही पता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई हम रेडी हैं लेकिन कमिटेड नहीं है, पहले ये शराइत पूरी करो
और ये शराइत जो है अब पूरी करें तो वॉशिंगटन डीसी जो है वो इनके ऊपर चढ़ जाएगा, इनके बच्चे भी वहां पे हैं, इनके एसेट्स भी वहां पे है, इनका सारा जीना मरना जो है वो भी वहां पे है, वॉशिंगटन अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका को अब ये ब्रीफिंग देने की है कि वो सानू बचाओ, कुछ करो, कुछ कॉम्प्रोमाइज करवाएं हमें, आने दें उनको, हम उनको फुदू फिक्स करते रहेंगे। लेकिन क्यों अमेरिका राजी होगा? ट्रंप पहले जो है वो 1/3 अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर आया हुआ है। ईरान के अंदर जो फियास्को किया इन लोगों ने, आपको पहले दिन से एक ही बात बता रहे थे, और इसी वजह से मेरे भी पीछे ये लोग पड़ गए आके कि यार ये इन्होंने डिजास्टर कर दिया है ईरान के अंदर, ये हार चुके हैं ईरान के अंदर। अब अमेरिका पूरे का पूरा बोल रहा है अब पाकिस्तान में भी चाइना बेसिस बना के बैठ जाएगा, वैसे ही चाइना के कंट्रोल वहां पे पाकिस्तान में है, लेकिन मिलिट्री बेसिस बना के बैठ जाएगा, तो फिर आप बताएंगे किधर जाएंगे? और ये ख्वाब खरगोश देख रहे हैं शेख चिल्ली के ख्वाब के, जनाब चाइना इनको डायरेक्ट दे देगा जहाज और ड्रोन। इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। चाइना ने जो चीजें टेस्ट करनी होती हैं वो तो दे देता है, लेकिन जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो इनको इस तरह नहीं देगा भाई, मुफ्ते के अंदर नहीं पकड़ाएगा। जो उन्होंने करवाना था टेस्ट वो करवा लिया है, उससे आगे भी टेस्ट इन्हीं के ग्राउंड्स के ऊपर करेंगे, लेकिन अपने कंट्रोल में रख के करेंगे। ये कहानी है, बाकी सब फसाने हैं। कमेंट्स के अंदर आप बताएं कि क्या आसिम मुनीर एक दफा फिर वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग को एट द सेम टाइम पाकिस्तान के डाकू डफर अलायंस फुदू लगाने में कामयाब हो जाएगा, या मुश्किल ही है सख्त गेम? क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात है, जो महंगाई है वो भी बड़ी वाजे है यहाँ पे, और जो तबाही है वो भी बड़ी वाजे है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।